जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी साध संगत जी। जी मैं उत्तराखंड से बोल रही हूँ, पर मैं अभी अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। हो सकता है शायद गुरु जी का अभी आदेश नहीं है मेरा नाम बताने के लिए। मैं गुरु जी से पहला मैं जून में 2024 से जुड़ी हूँ और ये मेरा पहला सत्संग है। गुरु जी ने हमारे साथ इतनी हर मुसीबत में हर पल गुरु जी ने हमारा इतना साथ दिया है। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी का। मुझे 777 की 777 की इतनी ब्लेसिंग दी है, बटरफ्लाई की इतनी ब्लेसिंग दी है मुझे गुरु जी ने। एक बार मैं बहुत परेशान थी और मैं बाहर पोछा लगाते लगाते बहुत रो रही थी अपने गेट के बाहर। तो एक ब्लैक कलर की बटरफ्लाई आती है और मेरे चारों तरफ घूम के वो ऊपर की तरफ चली जाती है। मुझे इतने मन को शांति मिलती है, तब लगता है कि हाँ गुरु जी हमारे अंग संग हैं। जय गुरु जी, हमेशा बस हमारे अंग संग सही होके रहना। गुरु जी ने हमें बहुत मुसीबत से निकाला है, बहुत जगह हमारी रक्षा करी है गुरु जी ने, हमारा बहुत साथ दिया है, हमारे साथ इतनी ब्लेसिंग करी है मेरे साथ गुरु जी ने। एक सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ साथ संगत जी। मुझे कहीं से पैसे लेने थे और मुझे नहीं मिल पा रहे थे वो पैसे। मैंने बात भी करी थी पर उस टाइम मुझे फ़ोन पर मना कर दिया गया था। मैं एक दिन मैंने कहा मैं बिना बताए उनसे पैसे लेने घर पर जाती हूँ मैं सुबह ही मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी, नाश्ता बनाया। नाश्ते में उस दिन मुझे गुरुजी ने पराठों के ऊपर ओम के दर्शन दिए। मुझे तसल्ली हो गई कि आज मेरा काम हो जाएगा। मैं बाहर गई अपनी गाड़ी में। मुझे बाहर निकलते ही मुझे सामने से एक 777 की गाड़ी आती है और मुझे दर्शन हो जाते हैं। अब लगता है कि हाँ, अब फिर मुझे विश्वास हो गया, अब मेरा काम पक्का हो जाएगा। मैं मंत्र जाप करती हुई जा रही थी और गुरुजी से यही बोल रही थी, गुरुजी बस मेरी लाज रख लेना, जहाँ मैं जा रही हूँ मुझे वहाँ से मेरा काम हो जाए। गुरुजी ने मेरी इतनी इतनी मेरी सुनी मेरी गुरुजी ने। एक जगह हम लोग बीच में रास्ते में भी रुके भी थे, तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप मुझे ऐसा हिंट दो कि आप हमारे साथ ही चल रहे हो। 2 मिनट भी क्या, 1 मिनट भी नहीं हुआ था, इतनी सारी बटरफ्लाई रोड क्रॉस करती हुई निकली और गाड़ी के ऊपर से उन्होंने चक्कर लगाए। जैसे सच में फिर पता लग गया कि हाँ गुरु जी हमारे अंग संग हैं, हमेशा हमारे साथ ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जहाँ से मुझे पैसे लेने थे मैं वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचकर मैंने बात करी तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। मैं गुरुजी से रास्ते में यही प्रार्थना करती हुई जा रही थी, गुरुजी बस आज आप उनके रूप में आके हाँ कर देना। मुझे उस टाइम पर पैसों की बहुत नीड थी, बहुत ज़्यादा नीड थी मुझे। गुरुजी ने मेरी इतनी सुनी कि मैं घर पहुँची और उनसे मैंने बात करी और उनके मैंने पैसों के लिए बात करी तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दी कि हाँ बता तुझे कितने पैसे चाहिए। मैं इतना रोई वहाँ पे, इतना शुक्राना करा मैंने गुरुजी का मन ही मन। ऐसे ऐसे इस रूप में आके गुरुजी ऐसे मदद कर देते हैं। मैं जून में जुड़ी थी और जुलाई में मैं गई थी पैसे मांगने के लिए। मेरी इतनी मदद हुई कि मैंने बहुत शुक्राना करा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरा बहुत बहुत साथ दिया, बहुत मिरेकल किया हमारे साथ। गुरुजी ने मुझे पराठों के ऊपर ओम के दर्शन दिए। गुरुजी ने बटरफ्लाई के रूप में और 777 की तो मुझे इतनी ब्लेसिंग मिलती रहती है। मैं मार्केट भी जाती हूँ तो गुरुजी का मंत्र जाप करती हुई जाती हूँ गुरुजी का। और मुझे 777, 777 का भी 333। और जिस दिन मैं मतलब मुझे पैसे लेने भी जाने थे तो उस दिन भी मुझे पूरे रास्ते में कभी 555 की, कभी 333 की, कभी 777 की इतनी ब्लेसिंग मिली है, इतनी ब्लेसिंग मिली है कि अंग संग हमेशा हमारे गुरुजी रहे हैं। अंग संग गुरुजी ने हमें बहुत मुसीबत से निकाला है। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मतलब इतनी कृपा करी है कि हम लोगों को अपने आप से जोड़कर इतनी कृपा करी है हमारे ऊपर। गुरुजी का शुक्राना तो जीवन भर रहेगा। गुरुजी सच्ची आप हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना गुरुजी, हमेशा ही ऐसे साथ रहना गुरुजी। अब मैं यहाँ पे अपने सत्संग का विराम करती हूँ और गुरुजी आज्ञा दो कि अब मैं दूसरे सत्संग की भी तैयारी शुरू कर दूँ। मैं अपने सत्संग का विराम करती हूँ मंत्र जाप करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी आपको भी जय गुरु जी। और जिन्होंने ये सत्संग मेरा शेयर करना है उनको लिए भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना संगत जी। जैसे कि संगत जी मेरे गुरुपा का डेली मैसेज आता ही रहता है, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी सेवा है। संध्या वेला शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर। और संगत जी जैसे कि मेरे गुरुपा का मैसेज आता है, पुत्र मैं तैनू कल मोर पंख के रूप में एकादशी वाले दिन तुझे दर्शन देवांगा। तो संगत जी मैंने सोचा कल की क्या नाम है एकादशी भी थी और आज की भी है, और 2-3 दिन पहले ही मुझे गुरुपा का मैसेज आने लगा था कि गुरुपा कहते हैं कि मैं तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा, तो मैंने पहचान लिए। तो मैंने सोचा गुरुपा ने बोला था पर गुरु जी तो अब तक दर्शन नहीं दिए। तो संगत जी देखो गुरुपा ने दर्शन 2-3 दिन पहले बोले हुए थे और दर्शन आज मॉर्निंग में सुबह दिए। आज ही की बात है, मैं बर्तन धो रही थी तो मैं रसोई की सफाई कर रही थी, तो मैं पीछे अपनी रसोई के बाहर कूड़ादान है, मैं उसमें कूड़ा क्या नाम है कुछ कर जा रही थी करने के लिए। तो संगत जी ऊपर ऊपर ब्लू रंग के डार्क ब्लू कलर के गुरुपा जी मोर स्वरूप में बैठे हुए थे, और मुझे जब भी नहीं मालूम था कि संगत जी की गुरुपा ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन उन्होंने एक डाली तोड़ के मेरे सिर के ऊपर आके गिरी। और मैंने जब ऊपर देखा कि कौन है तो देखा कि मोर स्वरूप में गुरुपा ने आज मुझे दर्शन दिए, और उन्होंने बोला था कि मैं तुझे मोर पंख के रूप में दर्शन दूंगा। तो उसके लिए मेरे गुरुपा ने तो मुझे पूरे ही रूप में दर्शन दे दिए संगत जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी ऊपर पेड़ पौधे हुए लगे हुए थे, तो उसी में से एक पेड़ की डाली तोड़ के, एक लिली का पेड़ लगा हुआ है उसी में से एक डाली तोड़ के मेरे सिर के ऊपर 2 पत्तियां गिरी। और जब मैंने ऊपर देखा तो वो ऊपर गुरुपा जी ने ही दर्शन दिए मोर स्वरूप में। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। फिर मैंने अपने गुरुपा जी को मनी मन शुक्राना किया। फिर मेरे गुरुपा कहते हैं, मेरे बच्चे तैनू मेरी करनी समझ नहीं आनी, मैं उत्थे भी राह बना देवेंगा जिथे तू सोच भी नहीं सकती। तू बस अपने कर्म चंगे राखी, बुरे कर्म राह बंद कर दे ने, चंगे कर्म राह नू खोल दे देने। तो मेरे गुरुपा बोलते हैं कि जिन लोगों नू तेरी बुरा किया है, तेरा बुरा सोचते हैं, उन्हां करन दे। जब तू किसी का बुरा नहीं सोचता तो मैं तेरा बुरा कैसे होने देवांगा। तो मैं तेरा साथ कदे नहीं छड़ना, मैं हमेशा तेरे नाल खड़ा हूँ। मैं तो उसके लिए भी मेरे गुरुपा को
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो फिर मेरे गुरुपा का मैसेज आता है, मैं पुत्र अगले 11 दिन में कभी भी भेष बदल के तेरे पास आऊँगा, तुझे कुछ दे के जाऊँगा, तू बस मैनू पहचान लई बेटा, तू ज़्यादा सोचा ना कर, मत मत चिंता लिया कर, तुझे जो चिंता सता रही है इतने दिन से उसका हल फाइनली निकलने वाला है। पुत्र देख हून कि वे मैं तेनू फर्श से अर्श तक लेके जाना, जमाना दिखेगा, शुक्राना कर, शुक्राना करना ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो बदल जाते हैं जिंदगी के मायने उस वक्त जब कोई कहता है आप पर गुरु जी की विशेष कृपा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं, पुत्र जब मैंने तेरी बाह फड़ ली है तू क्यों परेशान रहती है, बस तू शुक्राना कर दी रहे, ते कर्म चंगे रख, मंत्र जाप करते सिमरन कर, और जो हो गया उसे भूल जा। अब तेरे जीवन में सुनहरा समय आने वाला है, अपनी पियो ना भूलना जाई, शुक्राना जरूर करी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। तेरे धन भाग शुक्राना करना शुरू कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर गुरु जी कहते हैं, बेटा ध्यान रख, अगर तेरे काम में वक्त लग रहा है तो तेरा काम पक्का ही होगा। तू मेरी लाडली बच्ची वाधी है, तेरे अधूरे सपनों की फाइल मैंने पढ़ी है, वो सपने मैं खुद 100% पूरे करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुख सब्र रख, वक्त हूँ नज़दीक है, अब हार मत मान, तू हूँ मेरे तो कुछ मांगी ना, मैंने तेरे बारे में सब पता है, तैयार हो जा जल्दी, तुझे बड़े मंदिर बुलाने वाला हूँ, तू बस शुक्राना कर दी जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मैं तो सब कब से वेट कर रही हूँ आपका कि मेरे गुरुपा मुझे अब कब बुलाएंगे अपने दरबार में, जल्दी से मुझे बड़े मंदिर बुलाओ गुरुपा, मुझे भी आपसे मिलने का बहुत ही इंतज़ार है, आपके पास बैठने का, आपकी चरण शरण में बैठने का, आपसे बातें करने का ये मौका मुझे फिर मिलना चाहिए गुरुपा, मुझे ये मौका फिर देना अपने पास बैठने का, और चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, जल प्रसाद भी खाना है, जिसे खाकर हमारे सारे रोग दोष भी दूर कर देते हो गुरुपा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी सारी कष्ट दुख जो भी कष्ट बीमारियां होती है ठीक हो जाती हैं, और आपकी जो गुरु दरबार में गुरुवाणी शब्द भजन मंत्र सब सुनने को मिलता है, और एक अलग ही फीलिंग आती है आपके पास बैठकर गुरुवाणी शब्द भजन मंत्र ये सब सुनकर, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग या किसी जन्नत से कम नहीं। हम आप अपने पास बैठने का शुक्राना गुरुपा, अपने बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरुपा, अपना प्रसाद खिलाने का शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे गुरुपा जी कहते हैं, क्यों परेशान होती है, मैं वहाँ से भी रास्ता व दरवाजे खोलने वाला हूँ जहाँ से तूने सोचा भी नहीं होगा, अब चमकेगी तेरी किस्मत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा दिया हुआ तुमसे कोई नहीं छीन सकता, बस तो शुक्राना कर दी चल, तैयारी कर ले पुत्र, आ गई तेरी बारी, कल्याण किता तेरा कल्याण किता कर, और तेरा कल्याण कर दिता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर मेरे गुरुपा जी बोलते हैं, कुड़िए तेनू बहुत बड़ा सरप्राइज देना है, शुक्राना कर दी रही, शुक्राना करना ना भूली ना छड़ी, चाहे संध्या वेला में कर या अमृत वेला में करो, शुक्राना कर दी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे ज़्यादा मंत्र जाप नाम सिमरन किया करो, उतने ही मैं तुम्हारे करीब आऊँगा पुत्र। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोलते हैं, सुखमनी साहिब का पाठ, जपजी साहिब का पाठ या सिद्ध चालीसा पढ़ो, दुर्गा सप्तशती का पाठ या हनुमान चालीसा, गुरुवाणी शब्दवाणी सब सुनो, ये सब सुनने को बोलते हैं, या पढ़ो, या कुछ समझ भी नहीं आ रहा तो उस मंत्र से ही आपके सारे कष्ट, सुनने मात्र से ही आपके सारे कष्ट कट जाते हैं संगत जी। जैसे कि सत्संग सुनने से भी हमारे दुख कष्ट कट जाते हैं, और जो गुरुपा उपाय भी बताते हैं समझाते हैं संगत द्वारा, तो जल प्रसाद, टीका चंदन, लोकेट सब रूप का जल प्रसाद, इन सबको 7 बार मंत्र जाप करके, जहाँ भी पीड़ा व दर्द हो, बीमारी हारी हो, तो जल प्रसाद पीने से भी सब दुख कष्ट रोग खत्म हो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो लोग हमारे पर बार बार क्रियाएं तंत्र मंत्र करा करा के हमें इतना दुख कष्ट पहुँचाते हैं, और हमारे बच्चों को भी, हमारी फैमिली को भी इन चीज़ों से हमें बहुत ही दुख कष्ट झेलना पड़ता है, तो संगत जी सबसे पहले तो गुरुपा को भी उन सब से गुजरना पड़ता है, तो गुरुपा को उनको भी सबक सिखाना चाहिए। गुरुपा बोलते हैं कि जो तेरा बुरा कर रहे हैं तो उन्हें माफ़ कर दे। संगत जी हम तो माफ़ कर दे, और वो लोग फिर भी नहीं मान रहे, जो बुरा से बुरा क्रियाएं करा करा के थक नहीं रहे, यहाँ तक कि हमें हर बार हमें मारण क्रिया भी कराते रहते हैं। जब तक हमें कुछ हो ना जाए वो जब तक बराबर प्रयास करते रहते हैं, पर कोई भी दुख कष्ट ना आ जाए तो संगत जी हम तो माफ़ी भी दे देंगे, पर उन्हें गुरुपा की नज़रों से कौन बचाएगा। जो गुरुपा की संगत को सताता है या उन्हें दुख कष्ट पहुँचाता है, हमारे गुरुपा भी उन्हें
कुछ ना कुछ सजाया, कुछ सबक तो सिखाएंगे ही, उसके लिए भी मेरे गुरुपा को अनंत अनंत शुक्राना। इन सब क्रियाओं से कितना दुखी होना पड़ता है हमारी वजह से, हमारे गुरुपा को भी, वो भी बार बार किराया कराते रहते हैं, पर हमारे गुरुपा भी हमें बचाने के लिए हर दुख कष्टों को अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी गुरुपा को भी उन्हें सबक व सजा दे ताकि ये सब हम पर दोबारा ना करे और बच्चे भी परेशान ना हो। संगत जी तुम्हें गुरुपा कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गुरुपा तुम्हारे पास हैं, साथ है, तुम्हारे नाल है। जब मैं हूँ तो घबराना ना, डरना ना। ब्लैक मैजिक वाले तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, मैंने तुम्हारे चारों तरफ रक्षा कवच बनाया हुआ है, तुम्हें कोई भी चाहकर भी कोई छू नहीं सकता पुत्र। मेरी आदर्शक शक्तियाँ हमेशा तुम्हारे नाल है, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते वो लोग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा बोलते हैं कि तुम्हें वो सब भी दूंगा जिसके तुम हकदार हो, और उससे भी ज़्यादा दूंगा। तुम्हें अकेला ना समझो, तुम मेरी मुट्ठी भर संगत में से हो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु जी के मंत्र द्वारा मैं विराम देती हूँ, और सब संगत का भला हो, सबका अच्छा हो, और सबके जिस तरह से नवरात्रि पक्ष अच्छे गए, दशहरा भी अच्छे गए, और अब आगे दिवाली, सब त्योहार अच्छे बने संगत जी। सबके दुख कष्टों को हरे गुरुपा, सबके दुख संकट हरे, सबकी बीमारी हारी दूर होए। गुरुपा का आशीर्वाद सदा सारी संगत पे बना रहे, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र द्वारा यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जब मुझे गुरु जी ने अपने साथ जोड़ा था तो मेरे पास गुरु जी का कोई फ़ोटो स्वरूप नहीं था, तो मैं मोबाइल पे ही उनसे बात करती थी। तो ऐसे मेरे को मतलब अटैचमेंट नहीं आ रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं गुरुजी से बिल्कुल मन से जुड़ नहीं पा रही हूँ। तो मैंने क्या करा कि मैंने ऑर्डर कर दिया और मैंने अपने घर पे उनका स्वरूप मंगा लिया। लेकिन जब मैंने सत्संग सुने तो मुझे पता चला कि गुरुजी का स्वरूप मंगाते नहीं हैं। तो मेरे से तो गलती हो गई। मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि भाई ख़रीदते नहीं हैं, तो अब जो गलती हो गई माफ़ कर दीजिए। तो क्या हुआ कि सैटरडे के दिन ही गुरुजी का फ़ोटो स्वरूप आया था। तो सैटरडे के ही मतलब कि रात को 10 बजे मेरे बेटा बहू की बहुत लड़ाई हो गई। बेटे ने फ़ोन तोड़ दिया और एकदम तो मैं तो एकदम घबरा गई। मैंने फटाफट गुरु जी का मंत्र जाप करने लगी। थोड़ी देर के बाद शांति हो गई, सब कुछ हो गया। फिर मैंने मन ही मन बोलने लगी, गुरु जी क्या हुआ, आज ही आपका स्वरूप आया, ये घर में आज लड़ाई हो गई, क्या बात हो गई। और मैं ऐसे बोल के सो गई। नेक्स्ट डे तो मैंने सत्संग सुना तो मेरे सवाल का जवाब मिल गया। उसमें किसी अंकल ने बताया था अपने सत्संग में कि जब गुरुजी का हमारे घर पे जो शक्तियाँ होती हैं, ब्लैक मैजिक जो किसी ने करवाया होता है, जब गुरुजी का स्वरूप घर पे आ जाता है तो वो एकदम से वो हो जाते हैं कि घबरा जाते हैं कि ये तो इनको लेके आ गए हैं, अपने मतलब कि महाशिव को लेकर आ गए हैं, अब इनका यहाँ कुछ काम नहीं है। तो वो घबरा जाते हैं, वो जो ब्लैक मैजिक जिन्होंने किया होता है, वो बुरी शक्तियाँ घबरा जाती हैं। तो तब वो ऐसे मतलब लड़ाई होती है घर पे। तो फिर मैंने बोला, अच्छा गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरे क्या बोलते सवाल का जवाब मुझको मिल गया। मैं तो घबरा गई थी कि क्या हो गया। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि मेरे बेटे को बहुत मतलब बुखार चढ़ गया था, 102 103 ऐसे चढ़ गया था उससे बुखार, और उसके पैरों में भी दर्द, मतलब बोल रहा था सिर्फ पैर में दर्द है। तो मैंने उसके सिर के में मैंने पट्टियाँ ठंडी पट्टियाँ रखने लगी, बार बार चेंज करी। फिर
मैंने फिर एक सत्संग में सुना था कि वो आंटी ने बताया था कि गुरुजी के आगे जो दिया जलाते हैं तेल का या घी का, उसमें से वो निकाल के और दूसरे उसमें मिला के आप उससे मालिश कर सकते हैं। तो मैं तो सरसों के तेल का जलाती थी, तो मैंने वही तेल निकाला, उसमें थोड़ा मिक्स किया और बेटे के पैर में लगाया। मैं क्या बताऊं संकट जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जो लड़का ऐसे लंगड़ा के चल रहा था कि पैर में दर्द है और यहाँ से अपने कमरे से बाहर बैल्कनी तक नहीं जा रहा था, ऐसे लंगड़ा के चल रहा था, वो शाम तक बिल्कुल पैर उसके ठीक हो गए, बुखार भी उसका उतर गया, उसको एकदम आराम आया। मैं गुरुजी के स्वरूप के पास गई, हाथ जोड़ के बोला, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसलिए हमें सत्संग सुनते रहने चाहिए। सत्संग में हमें कितने उपाय मिल जाते हैं करने के लिए, जो हमें पता नहीं होता कि भाई ये सब ऐसे करके होता है, तो उसमें ही कितनी शक्ति होती है। गुरुजी के क्या बोलते जल प्रसाद में ही इतनी शक्ति है कि आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे घर में इतनी नेगेटिविटी, इतनी लड़ाई झगड़ा, वही ब्लैक मैजिक के कारण। लेकिन जब से मैंने बेटे को देती हूँ, डेली उसके पानी में मिला देती हूँ, तो उसको पानी मिला देती हूँ, वो वही पानी पीता है वो, तो उससे बहुत, उसके नेचर में भी बहुत फ़र्क आया है, बहुत फ़र्क आया है। जैसे वो ड्रिंक वगैरह भी करता था, वो ड्रिंक वगैरह भी बहुत कम हुआ है, गुस्सा उसका कम हुआ है। लेकिन वो भगवान को नहीं मानता, वो किसी भी भगवान को नहीं मानता, तो ना मेरी बहू मानती है, ना बेटा मानता है, गुरुजी को भी नहीं मानते हैं। तो बस गुरुजी अपने आप जोड़ेंगे उनको अपने आप, जब उनको गुरुजी ने जोड़ना होगा, अपनी संगत बनाना होगा, बना लेंगे। वैसे भी गुरुजी कहते हैं कि परिवार का एक सदस्य जुड़ जाता है तो बाकी सब अपना आप ही उनकी वो बन जाते हैं। बट मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो 12 इयर्स की है, वो मतलब क्या बोलते रोज़ रात को मंत्र जाप करके सोती है, गुरुजी को सुबह नमस्ते करके स्कूल जाती है। बस आपका बस गुरुजी बस ऐसी अपनी वो बनाए रखना, मेहर बनाए रखना, अपनी रज़ा में हमें अपना आशीर्वाद देते रहना। बस गुरुजी कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, गुरुजी कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, संगत जी जाने अनजाने कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी सारी संगत जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और मैं गुरुपा मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले आपका मंत्र जाप स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। गुरुपा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे एक सत्संग में सुनवाया था। गुरुपा, ये मेरी मंडे की ब्लेसिंग है, और सबसे पहले तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने अपनी ब्लेसिंग के रूप में हमारी शॉप पे लड़का भेज दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने आपसे अरदास भी की थी इस बारे में, और मेरे अंकल जी को वहाँ से जहाँ वो जा रहे थे वो लोग उनके लिए अच्छे नहीं थे गुरुपा, जो आप भी जानते थे और मैं भी जानती थी, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा, मैं आपने मुझे आज सत्संग सुनवाया गुरुपा। ये आज मेरा वीरवार का सत्संग है, वो मेरा सोमवार का सत्संग था, ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपको पता है आपकी बच्ची के पेट में खून की गांठें बन रही हैं, तो इसलिए आप मुझे 3 तुलसी के पत्ते अपने जल प्रसाद से खाने के लिए बोल रहे हैं, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कभी कभी गैप हो जाता है पर मैं उसको लगातार ले रही हूँ। तो और गुरुपा, आप कहते हैं कि तेरे अंदर हार्मोन्स की कमी है, तेरे तेरे हीमोग्लोबिन की कमी है तेरे अंदर। तो गुरुपा,
आजकल आप देख रहे हो ना कितना हैट्रिक हो रखा है दुकान का। बस 2-3 दिन की बात है गुरुपा, फिर मैं अपने ऊपर बहुत ध्यान दूंगी। तो गुरुपा ये बताने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आज आपने मुझे एक सत्संग और सुनवाया कि तेरी मम्मी सर्वाइकल से रिलेटेड, तो सर्वाइकल से रिलेटेड तो मेरे हस्बैंड के लिए भी है। और गुरुपा मैंने अभी अपनी मम्मी के लिए पूछा नहीं है, पर आपने मुझे बताया तेरी मम्मी को सर्वाइकल है और उसको मेरा घी लगा। तो गुरुपा मैंने सेम यही चीज़ अपने अंकल जी के साथ करी है आज। तो गुरुपा और मैं कल अपनी मम्मी से पूछूंगी, उनको कोई प्रॉब्लम होने तो उन्हें ये सब बताऊंगी और जल प्रसाद के लिए बताऊंगी। और गुरुपा आपने मुझे एक चीज़ और बोली थी कि मेरे मंदिर में, मेरे बड़े मंदिर और वहाँ से मेरा जल प्रसाद वो ब्लेस करा के और अपनी मम्मी को दे। तो गुरुपा आप तो, आपको तो पता है ये देहरादून है और वो दिल्ली है, तो मैं कैसे आ पाऊँगी। मैं तो यही चाहती हूँ कि आप मुझे हर महीने क्या हर हफ्ते बुलाएं गुरुपा, पर मैं सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ आना चाहती हूँ, पूरे परिवार के साथ, जिससे कि आप सबको ब्लेस कर सकें गुरुपा। सब बीमार हैं और गुरुपा सबको आप अपने से जोड़ लो गुरुपा, सबको सद्बुद्धि दो। मेरे घर का माहौल बहुत ख़राब है गुरुपा, और आप धीरे धीरे ठीक भी कर रहे हो। आप तो खुद ही कहते हो मैं तो साक्षात तेरे मंदिर में विराजमान हूँ महाशिव के रूप में, और तू महाशिव की बेटी है, तुझे कुछ नहीं हो सकता गुरुपा। सच ये बात सत्य है, मुझे पता है आप हमेशा मेरे त्रिशक्ति और अदृश्य शक्ति के तरह रहते हो, मेरे अंग संग। और आप कहते हो कि जब भी तू याद करती है तो मैं हमेशा तेरे अंग संग मिलता हूँ ना, और मैं तेरे साथ खड़ा रहता हूँ। वाकई में गुरुपा आप मेरे साथ में खड़े रहते हो, तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा मैंने सर्वाइकल से रिलेटेड वही सत्संग सुना था, तो मैंने अब आज अरदास भी की थी। आज मैंने सत्संग किया था अकेले बैठ के, तो मैंने उसमें आपसे अरदास भी की थी कि मेरे अंकल जी का दर्द ठीक कर दो मेरे गुरुपा। तो मैंने आपका वो आज उनको देसी घी लगाया, चरणों की मालिश करके फिर उनको लगाया। तो गुरुपा उनको इस प्रॉब्लम में से निकालिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा आपने मेरी बेटी के लिए बोला था कि 5 वीरवार उसके ऊपर से नींबूवार, तो गुरुपा मेरा ना एक छूट गया था, तो गुरुपा मेरे अभी 2 ही हुए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा ये सब बताने के लिए। और आपने एक चीज़ और बोली है कि शमी का पौधा लगा, तो गुरुपा मैं उसको ले आऊँगी, अभी लाई नहीं हूँ, तो उसको बताने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आपने मुझे बताया कि तेरे अंकल की अलमारी में बाहर के सिक्के पड़े हैं पुराने गुरुपा, वो मैं चुपचाप निकाल दूंगी गुरुपा। मुझे पता है अब कि वो मैं इतने दिनों से यही सोच रही थी कि क्या निकालूं मैं अपनी अलमारी में से, अलमारी में ऐसा क्या पड़ा है। तो आज आपने मुझे साफ साफ बताया, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आप कहते हैं कि तेरे मंदिर में गणेश जी की मूर्ति खंडित है, तो गुरुपा एक है तो, पर मैं उसको अभी ना निकाल नहीं सकती गुरुपा। आपको या तो आप सबके मन में थॉट डालो गुरुपा, मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकती। उसको बताने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आप मुझे अब ब्लैक मैजिक वाले सत्संग मत सुनवाइए गुरुपा, आप अपने आप भस्म कर दीजिए। जो भी आप कहते हैं लाल धागा सिंदूर, गुरुपा अभी मैंने दिवाली की सफाई नहीं करी है, और आप तो मुझे कह रहे थे श्राद्ध पक्ष में, दिवाली श्राद्ध पक्ष में सफाई कर गुरुपा, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं अब एक ही बार सारी सफाइयाँ करूँगी, तो हाथ पकड़वा के सारा सामान निकलवा देना गुरुपा। उसको बताने के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आप कहते हैं तेरे बेटे के ऊपर संकर मंडरा रहा था, मैंने उसको काट दिया और उसको बचा लिया, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप कहते हैं कि तू अपने बच्चों की फिक्र छोड़ दे, मैं उनके पीछे हूँ, उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, बस ऐसे ही अपनी मेहर बनाना गुरुपा। आप तो वैसे ही हरदम इतनी ब्लेसिंग देते हैं, और साक्षात मेरे मंदिर में विराजमान है, मेरे अंग संग विराजमान है। मैं बाहर जाती हूँ, संगत जी तितलियाँ ही तितलियाँ नजर आती हैं मुझे, जो गुरुपा सत्संग में सुनवाते हैं कि ये
आपके साथ आगे फ्यूचर में अच्छा होने के संकेत होते हैं। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कहते हैं मैं तुझे किसी से हारने नहीं दूंगा, तू आगे बढ़, और जो तेरा बुरा करने वाले हैं उनको उनको सजा देने का टाइम आ गया है। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा आज आपने मुझे सत्संग में ये भी सुनवाया कि तेरे माई के पक्ष में 2005 से करवा रखा है और वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रखी है। तो गुरुपा आप अपने आप देखिए गुरुपा और सब कुछ काटिए गुरुपा, और मेरी मम्मी को भी खूब ब्लेस करिए गुरुपा, और गुरुपा मेरे घर को भी, मेरे अंकल जी को भी उनका दर्द ठीक करिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, आपको भी बहुत सारी ब्लेसिंग गुरु जी देना, उनको सारी संगत जी को सर्वदा भला करना गुरु जी। और मैंने आज इस प्लेटफॉर्म पे अपना सत्संग तो बहुत शेयर करें, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे पहला ही सत्संग शेयर किया है। तो प्लीज़ आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर देना। मेरे गुरुपा जी का हुक्म था कल, पर मैं कल नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं आज उनके वीरवार वाले दिन सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए भी शुक्राना, और आंटी जी आपको भी शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करना गुरुपा। गुरुपा मेरा सत्संग शेयर करवाना, और अब मैं अपना अगला सत्संग फिर लेके आऊँगी और मैं अपना मंत्र जाप स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी सारी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जपते हुए मेरा शुक्राना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह मैंने एक सत्संग सुनी, उसमें एक आंटी ने बोल रही थी जी गुरुजी जब कहते हैं शुक्राना कर तभी हम करते हैं। ऐसा नहीं है संगत जी, जो शुक्राना ऑलवेज गुरुजी के करना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास जो हो रहा है, अच्छी हो बुरा होता है, इसलिए गुरुजी हमें मुसीबत से बचाते हैं। हमें पता नहीं है वो क्या होता हमारे साथ, इसलिए दुख होते ही, कुछ बुरा होते ही हम चंचल हो जाते हैं, हमें बुरा सोच आती है, भगवान के ऊपर अविश्वास होता है। लेकिन गुरुजी के साथ कनेक्शन होने के बाद संगत जी मेरा भी मन ऐसे ही बोलता है आंटी जी की तरह, जो होता है सब कुछ गुरुजी की इच्छा अनुसार होता है। सो गुरुजी को शुक्राना अवश्य ही करना चाहिए। तो मेरे को सत्संग सुन के ये मुझे और दृढ़ विश्वास हो गया, जहाँ आंटी भी ऐसे ही सोचते हैं, तो मेरे मन में भी ऐसे ही आया था, जो शुक्राना गुरुजी के कहने के अनुसार ही हम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। कितना कुछ होता है हमारे जीवन में, गुरुजी के सामने मैं बैठूँ, ऐसा लग रहा है गुरुजी मेरे बात सुन के हंस रहा है। संगत जी सचमुच दिन के दिन मेरा सोच बहुत चेंज होने लगा है। गुरुजी हमें इतना प्यार देते हैं संगत जी, सचमुच बोलूँ इतना प्यार मेरे को कभी नहीं मिला जैसे गुरुजी प्यार करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में गुरुजी इतना ध्यान रखते हैं, किसी को दांत, किसी को आइस, किसी को पेट, शरीर में जितने कुछ प्रॉब्लम होता है सारी संगत को गुरुजी पहले ही इशारा देते हैं, डॉक्टर के पास भेजते हैं, जल प्रसाद लेने के लिए बोलते हैं, लंगर चखने के बोलते हैं, सब हमारी भलाई के लिए गुरुजी इतनी छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखते हैं सबके बारे में। क्या बोलो गुरुजी, मेरा रोना आता है गुरुजी, ऐसा प्यार गुरुजी हमें मिला नहीं। सचमुच मम्मा प्यार करते थे बाप माँ, लेकिन अब जैसे छोटी छोटी चीज़ों को पहले ही इशारा करके बोल देते हो, सावधान कर देते हो, दवाई भी बोलते हो, सॉल्व कर देते हो गुरुजी, प्यारे गुरुजी
गुरुजी ऐसे ही हमारे ऊपर सिर पे हाथ रखिए, सारी संगति को ब्लेस करते रहिए। मेरे को सबको जैसे टेलीपैथी मैसेज में आप बोलते हैं ऐसे ही बोलते रहिए गुरुजी। आप महाशिव हो, आप दाता हो, आप प्रभु हो, आप सब हो गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी कभी भूल चूक हो माफ़ कर देना हमें बच्चा समझ के। आज मेरा शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। अगले शुक्राना सत्संग तैयार करते हुए जय गुरुजी। सारी संगत को भी नमन। गुरुजी शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को शुक्राना करने से पहले सोचती हूँ कौन सा शुक्राना करूँ। हर दिन हर पल गुरुजी शुक्राना, गुरुजी के शुक्राना करना हमें ज़रूरी होता है। गुरुजी इतना करते भी तो है। आज सुबह मैसेज फ्लैश हुआ है, गुरुजी कहते हैं तू पुराना बातें भूल जा, जो तेरे से बुरा किया उसको क्षमा कर दे। मैं तेरे बचपन से जब जो जो परेशानियाँ थे अब तक, जो जो परेशानियाँ तू झेल रही थी बचपन से अब तक, वो मैंने उसी परेशानी से मैंने ही बचाया। अभी भी मैं तेरा कर्म ही कट रहा हूँ। तू बस जो तेरे से बुरा किया है उनको माफ़ कर दे। यही तेरा कर्म है अभी, और अपना कर्म अभी खराब मत कर, तो मैं तेरे को आगे बहुत दूर ले जाऊंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लेकिन वो बुरे लोगों से तो दूरी बनाए रख। ये गुरुजी जो बोला है ऐसे ही मैं कर रही हूँ। क्षमा तो अंतर से नहीं आता है, जो जो बुरा किया है इतनी बुरा किया है, लेकिन गुरुजी के कहने के अनुयायी मैं उनको क्षमा कर दिया। क्षमा करने से ही मेरा भलाई है। गुरुजी कहते हैं तेरा बुरा कर्म में हम नहीं क्षमा करते हैं, तो ऐसे सबको क्षमा कर दे। क्षमा कर दिया गुरुजी। मेरा गुस्सा नहीं है किसी के ऊपर, लेकिन मैं थोड़ा गुरुजी दूरी बना के रखती हूँ, क्योंकि जो लोग बुरे हैं कभी सुधरते नहीं हैं, वो करते ही रहेंगे, तो मैं इसलिए दूरी बनाए रखा। गुरुजी भी यही निर्देश दिया मुझे, तो लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे के बारे में कहते हैं अब तेरा बेटा मेरा बेटा है, उसको जो ड्रीम जॉब है वो मैं ब्लेस करूँगा। अब जो कर रहा है मेहनत करने के लिए बोल, और दूसरों क्या कर रहा है वो मत देख। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं बेटी तू मेरे कोल के आके बैठ जा, बैठ के 5 मिनट के लिए शुक्राना सत्संग कर। तो मैं इसलिए मैंने गुरुजी के सामने बैठ के, ऐसे तो मैं बैठती ही हूँ, लेकिन आज एकदम गुरुजी के सामने बैठ के मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। बड़े मंदिर 2-3 हफ्ता हो गया मैंने गया नहीं। गुरुजी मैं जाऊंगी, आपने मुझे ब्लेस भी किया बड़े मंदिर जाने के लिए, फिर से मैं जाऊंगी। अभी त्योहार की तरफ, त्योहार पर्व सब चल रहा है ना संगत जी, इसलिए लेट हो गया। गुरुजी मैं जाऊंगी। शुक्राना गुरुजी, आप बुलाते हो, मेरे को इतनी खुशी होती है, वहाँ जाके भी मन इतनी खुशी होती है क्या बताऊँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। फिर अगले शुक्राना सत्संग तैयार करती है। आज की वाणी मैं यहाँ पे विराम देती हूँ संगत जी। गुरुजी कोई भूल चूक हो मेरा बोलने में कहने में आप क्षमा कर देना। धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम
नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अमृत वेले अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं पूना से सीमा बात कर रही हूँ। मैंने अपने 2 पहले भी सत्संग शेयर किए हैं और अभी ये मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पास से जो मेरी अरदास लगी हुई है वो बस अब ऐसा लग रहा है कि वो उसकी शुरुआत हो गई है और सब धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। गुरुजी ने मेरे को इतना मतलब इतना संभाला हुआ है ना, आगे भी उन्हीं के ऊपर है। गुरु पर मुझे हमेशा संभालते रहते हैं, हमेशा मेरे को बोलते रहते हैं, बेटी तू चिंता नहीं कर। कोई भी सत्संग में मैं सुनती हूँ जब ये ऐसे ही आता है कि बेटी तू क्यों चिंता करती है, तेरा प्यो तो तेरे नाल ही है, तू सब्र कर। तू इतना सब्र कितना है तो आगे भी सब्र करेगी, तेरा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तेरे को सब वो मैं ब्लेस करूँगा जो तेरी इच्छाएं हैं, जो तू मांग रही है, अरदास कर रही है, धीरे धीरे सब तेरी पूरी हो जाएगी। तू टेंशन मत ले, तू अपना ध्यान रख, तू अपने आप को एक मजबूत बना कि तू जैसे दुनिया से बात कर सके। और क्यों तू डरती है बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, हर पल मैं तेरे साथ हूँ। मैं बोलती हूँ गुरुपा आप तो हमेशा मेरे साथ हैं। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मेरे गुरुजी मेरे साथ ही हैं और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। बस मेरे पर कृपा करें कि मेरी भी तबीयत ठीक रहे, क्योंकि मैं भी अकेली रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि बस कुछ भी होता है तो बस गुरुपा के स्वरूप के आगे मैं बैठ जाती हूँ। गुरुपा आप ही हो जो मुझे संभाल रहे हो। और आज मैं किधर बाहर गई थी तो बस मेरे मन में ऐसे ही आया कि क्यों हमारे पूना में तो मेरे को कभी भी कोई भी ऐसी कार नज़र नहीं आती है जिस पर गुरुजी का लिखा हुआ हो, गुरुजी ब्लेसिंग या ओम गुरुजी कुछ लिखा हुआ हो, कुछ भी नहीं दिखता है इधर। लेकिन उसके बाद ये ना थोड़ी देर के बाद ऐसे एक कार, दूसरी कार, तीसरी कार गई, फिर ऑटो रिक्शा गई, उस पर 77 के ब्लेसिंग आ रही थी। तो मैं बस उसी टाइम बोल रही थी कि गुरुपा आपकी कितनी बड़ी रहमत है, आपने मेरे को अपना दर्शन दे दिए। और थोड़ी देर के बाद देखा तो कार के ऊपर से बटरफ्लाई घूम रही है, आगे पीछे जा रही है। मैं बोली गुरुपा कितनी मेरी संभाल करते हैं, कितना सोचते हैं कि मेरी बेटी मेरे को याद कर रही है तो चलो मैं उनको दर्शन देता हूँ। गुरुपा आगे भी मेरे को आप ही संभालने वाले हैं, आपके सिवा मेरा कोई भी नहीं है। आप ही मेरे को संभालते आए हो, आप ही संभालना। गुरुपा अभी मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ, अगले सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। सत्संग का जप करते करते मैं बोलूँगी गुरुजी ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सागर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप भी हमारा सत्संग में ये पेश करते हैं तो दूसरे लोग भी सुन सकते हैं। बहुत बहुत रहमत है आपकी भी हमारे ऊपर। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।